गुड आफ्टरनून। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही? नमस्कार। मैं एक बार अगर आप लोग मुझे ज़रा बताइएगा, मेरी आवाज़ आ रही है क्या? क्लियर आ रही है या फिर ईयरफोन में निकाल दूँ? एक मिनट जस्ट मुझे बताइएगा। अभी आवाज़ परफेक्ट है मेरी? विदाउट ईयरफोन मेरी आवाज़ परफेक्ट है या फिर ईयरफोन लगाऊं? यस और नो, ईयरफोन लगा के करूं या फिर डायरेक्टली बात करूं, क्योंकि ईयरफोन में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। क्लियर है आवाज़ मेरी? यस क्लियर, यस क्लियर, ऐसे बोलिए। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। ओके, अच्छे तरह से आ रहा है। ओके देन ईयरफोन की ज़रूरत नहीं, आई थिंक सो। मेरा फेस भी क्लियर आ रहा है? ओके, वेरी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सर, नमस्कार सर, वेरी गुड आफ्टरनून। ईयरफोन लगा के? अच्छा, ईयरफोन लगा के बेटर है, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, हेलो हेलो वर्षा मैम, ओके, हाय ना, हाय माय एफएलपी फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को ज्योति भारती की तरफ से, फॉरएवर की तरफ से इस लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। यस क्लियर, ईयरफोन अच्छा लग रहा है मेरा? ओके क्लियर, नमस्कार, नमस्कार जी, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ओके लेट्स फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेशन जो है फेसबुक लाइव, ऐसे तो एफएलपी के प्लेटफॉर्म पे मेरा फर्स्ट टाइम है जो फेसबुक लाइव होने जा रहा है, और पता नहीं था कैसे लाइव आना है, बट वक्त जो है सब कुछ सिखा देता है। अगर आप अपने आप के अंदर एक बदलाव लाना चाहें तो आप हर चीज़ जो है सीख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में एक बेहतर चेंज आए तो आप हर वो चीज़ सीख सकते हैं जिसके लिए आप चाहते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो इम्पॉसिबल है, हर चीज़ पॉसिबल है, हर चीज़ हम अचीव कर सकते हैं, हर चीज़ हम पा सकते हैं अगर दिल से चाहें तो। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, और मेरे बारे में बताने से भी पहले मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म की जिसने मुझे नई ज़िंदगी दी है, और ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें मेरे जो मेंटोर हैं हमारे कंपनी के फाउंडर सीईओ मिस्टर रेक्स मॉन, वो मेरे लाइफ के ही नहीं, ज़िंदगी के हर जगह पे जब भी आगे कुछ भी लाइफ में प्रॉब्लम आती है मैं उनको देखती हूँ कि अगर वो ऐसे व्यक्ति के एक महान सोच के साथ में जिन्होंने ये बिज़नेस को स्टार्ट किया और जिनके ज़रिए लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगियाँ बदली हैं, ऐसे महान व्यक्ति को मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ, दिल से शुक्रिया करती हूँ एफएलपी मैनेजमेंट का, जिसने मुझे ये मौका दिया, इतना बड़ा मौका दिया आप लोगों से रूबरू होने का और अपनी दिल की बात आप लोगों तक पहुंचाने का। इसके साथ साथ मैं थैंक्स करना चाहती हूँ हमारे मैनेजमेंट का, जो आज मैं आपके सामने दिख रही हूँ, इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है हमारे एफएलपी मैनेजमेंट का। आज 12 साल से अगर मैं टिकी हूँ तो उसके पीछे हाथ है हमारे सीनियर्स का, हमारे एफएलपी मैनेजमेंट का, और सबसे बड़ा थैंक्स मैं करना चाहती हूँ हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर मिस्टर अमरजीत भी, जो इस कंपनी को इंडिया में लेकर आए, उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उनके लिए। और हमारे ग्रेट मेंटोर जिनको आज मैं बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि किस माइक्रो लेवल पे जाके वो काम कर रहे हैं, जिनका नाम है हरीश सिंगला सर। मैं दिल से, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उनको शब्दों से उनके शुक्रगुजार मैं या शुक्रिया कह सकूं।
उनका धन्यवाद कर सकूं। लेकिन फ्रेंड्स, जब से सर आए हुए हैं, जिस लेवल पे वो जाकर काम कर रहे हैं, शायद ही इस लेवल पे आज तक किसी ने काम किया होगा या आगे कोई करे। उनकी जो सोच है वो सोच दर्शाती है कि आगे हमारा फॉरएवर का फ्यूचर कहाँ होने वाला है, या हम लोग का जो डेस्टिनी है, भविष्य है, वो किस तरफ जाने वाला है। तो मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ सर का। निकिता मैम जो एज अ लेडी एंटरप्रेन्योर, वो मेरी मेंटोर हैं। नवाज़ घासवाला मैम, जिनके पास साथ मुझे मौका मिला रूबरू होने का, उनके साथ गले लगने का, उनके साथ में डिनर करने का, और रेक्स मॉन सर, उनके साथ भी गले लगने का मौका मिला, और जिसके लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का, जिन्होंने ये मुझे मौका दिया कि एक बार सर से नहीं, रेक्स मॉन सर से एक बार नहीं, मुझे 2-3 बार मौका मिला, जो उनसे मैंने हाथ मिलाया, उनके गले लगी। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट जो आज का सेशन है, जो मुझे लगा कि जो मेरी लाइफ में, क्योंकि ये चीज़ें जो है, ये जो टॉपिक है वो मेरी लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, इसलिए मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट किया। चेंज कहना है कि इंग्लिश में है, मैं इतना ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हूँ। मैंने क्वालिफ़िकेशन मेरी जो है हिंदी मीडियम से मैंने 12th किया हुआ था, और यूपी के एक छोटे से विलेज से बिलोंग करती थी। शादी के बाद मैं मुंबई में आई। और फ्रेंड्स, आज मैं इसलिए ये चीज़ मेरा बैकग्राउंड के बारे में बता रही हूँ आपको कि ये बिज़नेस अगर मैं कर सकती हूँ, दुनिया का हर व्यक्ति कर सकता है। क्योंकि जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था फॉरएवर का, तब मुझे ये नहीं पता था कि मैं साउथ मुंबई में रहती थी और बांद्रा में मुझे आना होता था। तो अगर आप मुझे साउथ मुंबई मतलब मेरे घर में छोड़ देते तो मैं बांद्रा ऑफिस में ही पहुंच सकती थी, और अगर आप मुझे बांद्रा ऑफिस छोड़ देते तो मैं घर नहीं पहुंच सकती थी। ऐसी मेरी हालात थी, मेरे हालात थे। और उस सब को सपोर्ट करने के लिए अगर मेरे सामने 2 चैलेंज थे कि अगर एक तो हार मान के बैठ जाऊं और अपने सपनों को भूल जाऊं, दूसरा ये था कि मेरे सामने जो चैलेंज आ रहा है उनको मैं फेस करूं और अपने आप को चेंज करूं, तभी मैं आगे लाइफ में बढ़ सकती हूँ और अपने सपनों को पूरा कर सकती हूँ। तो हमारा जो ड्रीम था वो बहुत बड़ा ड्रीम था कि जैसे हर एक लेडी का होता है, हर एक व्यक्ति का होता है, जीवन के जो उसके सपने होते हैं, वो सपने कोई भी हो सकते हैं, कोई फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, कोई किसी भी टाइप के ड्रीम हो सकते हैं। उनको अचीव करने के लिए एक राइट प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, और अगर वो प्लेटफॉर्म आपको मिल जाता है तो फ्रेंड्स, दिल से उसके पीछे लग जाना चाहिए, फिर कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं होने चाहिए। और मैंने अपनी लाइफ में जब भी कोई भी चैलेंज आया, मैंने उस चैलेंज को फेस किया, ना कि पीछे हटी। 12 साल मुझे फॉरएवर में हो चुके हैं, और आज मेरा परिवार, मुंबई जैसे सिटी में आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा परिवार चलाना कम से कम लाख रुपए के ऊपर इनकम होनी चाहिए। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ फॉरएवर की, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, जिसके ज़रिए मेरी ही ज़िंदगी नहीं, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ बदली। तो मैं दिल से थैंक्स करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है उस पर आते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है चेंज। हम मानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग हर व्यक्ति कर सकता है। हम लोग बोलते भी हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग हर एक व्यक्ति के लिए है, हर एक व्यक्ति यहाँ पर अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि वो हर व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल हो सकता है, वो अपने सपनों को साकार कर सकता है, जो अपने आप को चेंज करने की ताकत रखता है। अगर आप चेंज होने के लिए तैयार नहीं हैं तो सॉरी टू से ज़्यादा आगे तक आप नहीं जा सकेंगे, क्योंकि ये जो चेंज है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि जहाँ पर खुद को चेंज करने की बारी आती है, वहाँ पर बहुत पेन लेना पड़ता है, बहुत दर्द लेना पड़ता है, और सफलता यूं ही नहीं मिलती है। पहला जो मेरा टॉपिक है वो है परिवर्तन अनिवार्य है। ये जो आज की डेट में जो सारा जो भी प्रॉब्लम से हम सारे लोग जूझ रहे हैं, जो प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम को कोई चेंज कर सकता है? क्योंकि ये नेचुरल है, समय को चेंज होना ही है। समय किसी का वेट नहीं करता है, नेचर किसी का वेट नहीं करता है। जिस तरह से सर्दी, गर्मी, बरसात, मौसम बदलते हैं, समय बदलता है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हम कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। हमें
अपने आप को चेंज करना होता है, ना कि आप टाइम को चेंज कर सकते हैं, ना परिस्थितियों को। जो नेचुरली होनी है वो तो होनी ही है, उनको आपको एक्सेप्ट करना है, उन्हें हम सबको एक्सेप्ट करना है। कभी बारिश होती है, कभी बहुत गर्मी होती है, कभी बहुत ठंडी होती है। क्या वो हमारे कंट्रोल में है? नहीं है। तो नेचर, प्रकृति की देन है, चेंज, बदलाव ज़रूरी है। अगर वक्त के हिसाब से हम नहीं बदलेंगे तो दोस्तों पीछे रह जाएंगे। इसलिए चेंज से घबराए नहीं, चेंज अनिवार्य है, वो तो होना ही है। अगर आप देखें तो आज से मैं 12 साल, ज़्यादा दूर की बात नहीं करती हूँ, 12 साल पहले की बात करूँ या 15 साल पहले की बात करूँ कि जब मैंने मोबाइल ख़रीदा था, जो मोबाइल ख़रीदा था, जैसे समय बदल रहा है वैसे हमको बदलना है। मोबाइल जो बाय किया था, आई डोंट नो कि मुझे ब्रांड का नाम लेना है, बट फिर भी ले लेती हूँ। नोकिया ब्रांड था, जो मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट दिया था बिज़नेस करने के लिए, कि इसके थ्रू मैं लोगों से कम्युनिकेशन कर सकूँ। फिर थोड़े दिन के बाद एंड्रॉयड फ़ोन आया। आपको लगता है कि वही मोबाइल फ़ोन आज आपके काम आएगा, आज उसी रफ्तार से आप काम कर सकते हैं उसी मोबाइल फ़ोन के साथ। इवन कि वो ब्रांड भी आप देखें तो जो सबसे ज़्यादा इंडिया में बिकने वाला ब्रांड था, आज ख़त्म हो चुका है। तो परिस्थितियों के साथ, नेचर के साथ, क्योंकि हमारा बॉडी, ह्यूमन बॉडी जो है वो नेचर का बनाया हुआ है, यूनिवर्स का बनाया हुआ है, उसको भी चेंज करना ज़रूरी है। हमें वक्त के हिसाब से बदलना ज़रूरी है। दूसरा जो टॉपिक है, खुद को बदलना, अब ये सबसे चैलेंजिंग लगता है। वाइफ बदल जाए, हस्बैंड बदल जाए, पड़ोसी बदल जाए, तुम बदल जाओ, हम बदल जाए, दुनिया बदल जाए, लेकिन जब खुद की बदलने की बारी आती है तो बहुत पेन लेना पड़ता है। जो हैबिट्स हमें इतने दिनों, जो हमारा सोचने का पैटर्न बना हुआ है, जो हमारे लाइफस्टाइल का जो पैटर्न बना हुआ है, दोस्तों आज तक हम जो भी करते आए हैं, पास्ट में जो भी किया है, उसका आज रिजल्ट है। अगर आप फ्यूचर में चेंजेस चाहते हैं, हम सब चेंजेस चाहते हैं, तो हमारे काम करने के, हमारे सोचने के हर एक तरीके को इम्प्रूव करना होगा, चेंज करना होगा। और सबसे डिफ़िकल्ट वही होता है, खुद को चेंज करना, क्योंकि पेन होता है। दूसरे को हम इजीली बोल सकते हैं कि आप चेंज हो जाओ, आप ऐसी आदतें डालो, आप ऐसा कर लो, दूसरे को लेक्चर देना भी बड़ा आसान होता है, लेकिन जब खुद की सीखने की बारी है तो अब सबको पता होता है कितना पेन लेना पड़ता है। जब मैंने फॉरएवर स्टार्ट किया था तो वो टाइम पे, क्योंकि चेंज की बात करूँ कि किस तरह से समय चेंज हो रहा है, अगर हम समय के साथ ना चेंज होंगे तो नष्ट हो जाएंगे, पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे, हमारा कहीं आता पता कहीं रह ही नहीं जाएगा। जब मैंने फॉरएवर स्टार्ट किया था तो सोशल मीडिया इस तरह से, आई डोंट थिंक कि फेसबुक वगैरह था, व्हाट्सएप तो था ही नहीं। फॉर्म भरने का जो तरीका था वो अलग था, तभी पैन कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती, आईडी प्रूफ की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जो ऑर्डर डालना होता था तो हमें ऑर्डर फॉर्म एक मिलता था, जिसमें आपको कोड नंबर भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो कोड नंबर लिखा हुआ रहता था, प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ रहता था, सब कुछ लिखा हुआ रहता, मतलब एक अनपढ़ व्यक्ति भी उसमें टिक मार के ईजिली वो चीज़ ऑर्डर डाल सकता था। लेकिन आज क्या हो रहा है, फॉरएवर इवन कि आज बिज़नेस करना बहुत इजी हो गया है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हो गए हैं। अगर आप उस फैसिलिटी को यूज़ करें तो बिज़नेस बहुत आसान हो गया है करना। फ्रेंड्स, वो टाइम ऐसा था कि सोशल मीडिया नहीं था, इतना फ़ोन नहीं था, कैलकुलेशन के लिए हमें साइबर में जाना पड़ता था, वो भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था, लाइन में खड़े होना रहना पड़ता था। अभी आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर डाल सकते हैं, लेकिन सीखना पड़ेगा। मेरी एक डाउनलाइन ही है, बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, और वो हमेशा से यही बोलती है, मैम मुझे बिज़नेस करना, लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे आपके जैसे आगे बढ़ना है। तो मैंने बोला ज़रूर मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, लेकिन बिलीव नहीं करोगे यार फ्रेंड्स, 10 ईयर्स हो चुके हैं। उसको मैंने एक ही चीज़ बोली, अपना मोबाइल फ़ोन, क्योंकि वो बटन वाला मोबाइल यूज़ करती है, वो अपना मोबाइल चेंज कर दो, आप कम से कम व्हाट्सएप यूज़ करना, एंड्रॉयड फ़ोन ले लो, अपना व्हाट्सएप यूज़ करना चालू कर सकते हो। आप फेसबुक पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको आना ज़रूरी है अगर आपको सफल होना है तो। लेकिन कुछ लोग जो हैं मैं बोल सकती हूँ इलास्टिक होते हैं, इलास्टिक समझते हैं, रबड़, उनको आप खींचोगे फिर वापस वहीं जाते हैं, खींचोगे फिर वही वापस जाता है, खींचोगे फिर वापस वहीं जाते हैं। तो एक टाइम आता है उनको छोड़ देना पड़ता है।
आपको अपना टाइम, जो इंसान बदलने को रेडी नहीं है, जो व्यक्ति बदलना नहीं चाहता है, आप उसके एक्शन से जान सकते हैं कि ये कितना डेडिकेटेड है आगे बढ़ने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। अगर आप उसी व्यक्ति के पीछे उसी रबड़ को ज़्यादा खींचते रहेंगे तो टूट जाएगा, और जब टूटेगा तो आपके हाथ में लगेगा। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी ज़िंदगी में, वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होते हैं, उनका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इंसान को अपने अंदर वो चेंज लाने की एक चाह होनी चाहिए, वो हर चीज़ कर गुजरने की इच्छा होनी चाहिए। और सिंपल सी बात है, अभी सब चेंज से कितने लोग घबरा गए हैं। कुछ लोग बोलते हैं फॉरएवर में ऑनलाइन ऑर्डर डालना, ऑनलाइन सारी ईमेल क्रिएट करना या पासवर्ड क्रिएट करना मुझे नहीं आता है, इंग्लिश मुझे नहीं आती, मुझे ये नहीं आता। ये एक्सक्यूज़ है, ये आप चिल्लाते रह जाएंगे, हम सब चिल्लाते रह जाएंगे, वक्त आगे बढ़ जाएगा। जो समय के हिसाब से आगे बढ़ गया वही आगे जीतेगा, वही लीडर बनेगा। अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूँ, मुझे ABCD भी, अल्फ़ाबेट्स भी नहीं आते थे लिखने। मुझे प्रेजेंटेशन करना होता तो मुझे रोना आ जाता, मैं नज़रें नहीं मिला सकती थी किसी से, मेरे हाथ पैर कांपते थे, मैं लोगों को फेस नहीं कर सकती थी। मैं घर से निकलती थी तो डरती थी, ट्रैफिक से डरती थी, गाड़ियों से डरती थी, भीड़ से डरती थी। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर मुझे डिसाइड करना था, अगर मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है तो खुद को चेंज करना ज़रूरी है। मैंने वो सारी चीज़ें सीखी जो मेरे बिजनेस में मुझे आगे लेके जाएंगी, चाहे वो ईमेल करना हो, चाहे पासवर्ड क्रिएट करना हो, या कोई भी छोटी छोटी चीज़ें, चाहे मुझे छोटे छोटे इंग्लिश के शब्द सीखने हो, कुछ भी। इंसान को हमेशा विद्यार्थी की तरह बिहेव करना चाहिए। विद्यार्थी के गुण क्या होते हैं, एक अच्छा विद्यार्थी क्या होता है, मैं आपको एक स्कूल टाइम पे मैंने एक मंत्र पढ़ा था, वो शायद मैं बता रही हूँ, काक चेष्टा वको ध्यान, आप लोगों ने सुना होगा, काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च, अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। आप लोगों ने सुना होगा। अब इसकी हिंदी ट्रांसलेशन करना थोड़ा सा, क्योंकि समय भी देखना है, समय बहुत कम है, तो आप लोग इसका हिंदी ट्रांसलेट आप यूट्यूब वगैरह पे देख सकते हैं। विद्यार्थी के 5 लक्षण होने चाहिए, इस तरह से बताया गया। और हम सबको ज़िंदगी भर एक विद्यार्थी के स्वरूप रहना है। जैसे मैंने बताया, समय अनुसार बदलना है, समय बदल रहा है, हम सबको बदलना। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, आप स्कूल कॉलेज नहीं गए हैं, तो ये वक्त है जब आप घर में बैठ के अपने आप के ऊपर काम कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं। मैंने मेरी फैमिली में मेरे फैमिली मेम्बर को मैंने बोला, अगर तुमको जो चीज़ नहीं आती, यही टाइम है, पढ़ो। आप अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हो। लाइक मैं आपको 4 पॉइंट्स दे रही हूँ यहाँ पर डेवलपमेंट के। अगर आपको अपना आप को बदलना है तो मैं शॉर्ट में बोलूँगी, आप उसको डिटेल में आगे जान सकते हैं, समझ सकते हैं। मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। मेंटल डेवलपमेंट के लिए हमें क्या करना है, किताबें पढ़नी, अच्छी वीडियोस देखनी है। फिजिकल डेवलपमेंट के लिए अगर आपको डेवलप करना है, अपने आप को चेंज करना है, तो 4 भाग में आप अपने आप को लेके जा सकते हैं। जैसे बोलते हैं कैसे चेंज करना है, तो 4 भाग में आप लोग अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं या चेंज की तरफ लेके जा सकते हैं। तो मैंने बताया मेंटल डेवलपमेंट, दूसरा है फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। जैसे मॉर्निंग में सोनिया मैम ने फिजिकल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत अच्छी ट्रेनिंग उन्होंने ली। जिसने नहीं देखा वो आप देखिएगा, हमारे फेसबुक लाइव के चैनल पे है। बहुत सारी बातें करी। तो अगर आप लाइफ में, ज़िंदगी में कहीं भी सक्सेसफुल होना है दोस्तों, फॉरएवर से बेटर प्लेटफॉर्म ना मुझे मिला है, ना मैंने आज तक देखा है। फॉरएवर जैसा बेटर प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं दिल से बोल रही हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं आप फॉरएवर की बातें इसलिए करते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, महान वाली बातें करते हो क्योंकि आप फॉरएवर करते हो, इसलिए हर कोई अपनी कंपनी की बड़ाई करता है। फ्रेंड्स, मैं उनको एक ही जवाब देती हूँ, फॉरएवर की महान बातें हैं, इसीलिए मैं फॉरएवर कर रही हूँ और आज भी कर रही हूँ, ज़िंदगी भर करूँगी, जब तक जिंदा रहूँगी सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर करूँगी, क्योंकि मुझे फॉरएवर ने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी, मेरी पहचान दिया है तो फॉरएवर ने दिया है। चौथा पॉइंट आता है गोल्डन टाइम फॉर लेडीज़। लेडीज़ के लिए बेस्ट टाइम है। आप, हमारे सामने एक्सक्यूजेस थे कि हम घर से निकल के किस तरह से बाहर काम करें, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ता था, बहुत सारी चीज़ें हमें इनसिक्योरिटी फील होती, जो मुझे भी लगती थी। फ्रेंड्स, लेडी से रिक्वेस्ट है, या आपको मैं बता सकती हूँ जो मैंने फील किया, जो कि आज आपका ये जो फ़ोन है ना, ये जो फ़ोन है, ये आपका सब कुछ है। अभी घर पे आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप अपने घर में रहकर काम कर सकती है, बिजनेस कर सकती है, अपनी पहचान बना सकती हैं।
आपको कोई, आप अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो स्कूल के बाद में, अब जिस तरह से आपका टाइम सूट करता है उस हिसाब से आप इस बिज़नेस को कर सकती हैं। आप इसको इस तरह से देखें तो अपने समय अनुसार कर सकती हैं। तो आप ऑनलाइन सीखना पड़ेगा। अगर ये बोले कि हमको आता नहीं है तो हमें ऑनलाइन सीखना पड़ेगा फ्रेंड्स। और लेडीज़ के लिए यही सही टाइम है अपनी एक पहचान बनाने का, घर पे बैठकर। अभी कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं है, घर पे ट्रेनिंग है, घर पे फॉरएवर ने आपको सब कुछ लाके घर पे रख दिया है। अभी करना और ना करना वो चॉइस आपके हाथ में है फ्रेंड्स। सो अभी तक हमने जो बातें करी है एक बार रिकैप करते हैं। परिवर्तन अनिवार्य है, समय के हिसाब से हमें बदलना चाहिए क्योंकि परिवर्तन अनिवार्य है। हमें खुद को बदलना ज़रूरी है, दुनिया को बदलने का छोड़ दीजिए, खुद के अंदर चेंजेस लाना चालू करिए। समय अनुसार बदलना ज़रूरी है। और फ्रेंड्स यही टाइम है, लेडीज़, माय डियर फ्रेंड्स, यही टाइम है आपको जीवन में कुछ कर जाने का। तो हमने ये सारी चीज़ें बात करी फ्रेंड्स। बस मैं एंड करना चाहूँगी, वो ज़िंदगी ही क्या, एक शायरी है, आप सारे लोग बोलते हैं मैं कैसे चूक सकती हूँ, मैं भी बोलती हूँ, थोड़ा सा कोशिश कर सकती हूँ। वैसे मुझे ज़्यादा शायरी वगैरह आती नहीं है, भूल जाती हूँ। सफ़र जब धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ, सफ़र जब धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ, वो ज़िंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चले। वाह वाह बोल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने इन शॉर्ट में जो भी बातें करी उन पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा। और लास्ट में मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी आप सभी का। आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना। अगर कुछ, क्योंकि दिल की बातें हैं, कभी कभी ज़ुबान में नहीं आती हैं, शब्द नहीं मिल पाते हैं, अगर गलत शब्द इधर उधर चले गए हैं तो उसके लिए क्षमा करिएगा। और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू सो मच, थैंक यू।